हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मिस सरिता, जहां हम क्लास 11 बायोलॉजी कर रहे हैं और आ चुके हैं चैप्टर एनिमल किंगडम में। आज करते हैं इसका पार्ट 5। तो अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्युस्क, इकाइनोडर्मेटा एंड आज स्टार्ट करेंगे हेमिकॉर्डेट्स, उसके बाद कॉर्डेट। तो इससे पहले कि हम हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स को स्टडी करें, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड को समझ लेते हैं। नोटोकॉर्ड, जिसे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक में भी समझ चुके हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। तो नोटोकॉर्ड क्या है? ये एक लॉन्ग रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, गट के डॉर्सल में प्रेजेंट होता है एंड नर्व एंड न्यूरल ट्यूब के वेंट्रल में प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूरल ट्यूब के नीचे प्रेजेंट होता है एंड गट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये ब्लैक सा आपको दिख रहा है, यही है नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड एक प्रिमिटिव बिगिनिंग होता है किसका? बैकबोन का। मतलब विद इवोल्यूशन इनमें चेंजेस आए एंड इन सम हायर एनिमल्स ये बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं, या इसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये सारे फाइलम्स कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हें पढ़ते वक्त कहीं भी हमने नोटोकॉर्ड का डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि इन सभी फाइलम के एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उन्हें कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। तो हेमी मतलब हाफ, इसका मतलब वो एनिमल्स जो इस फाइलम में इंक्लूडेड हैं उनमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड तो नहीं होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हेमिकॉर्डेट के बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉर्डेट्स। तो इसमें इंक्लूडेड एनिमल्स की बॉडी में प्रॉपर ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले हेमिकॉर्डेट से। फाइलम हेमिकॉर्डेट। तो हेमिकॉर्डेट को अर्लियर पहले इन्हें एज कॉर्डेट समझा जाता था, कॉर्डेट का एक सब फाइलम समझा जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं, बट इनमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो नोटोकॉर्ड जैसा दिखता है, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहेंगे। तो ये है स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, जो प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं है लेकिन नोटोकॉर्ड जैसा ही है। इस फाइलम में यानी कि हेमिकॉर्डेट्स में जो एनिमल्स इंक्लूडेड हैं वो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वर्म लाइक मरीन एनिमल्स के, जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होता है एंड दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस। तो ये आप देख सकते हैं एंटीरियर साइड में प्रोबोसिस ये स्ट्रक्चर होता है, मिडल में कॉलर रीजन होता है एंड नीचे ये लॉन्गेस्ट पार्ट जो है ये है ट्रंक। तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टॉप में प्रोबोसिस, देन कॉलर एंड देन ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू करते हैं बिकॉज दे आर एक्वेटिक एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो यहाँ सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल होती है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल्स है बेलेनोग्लॉसिस, तो ये है बेलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। फाइलम कॉर्डेटा, तो ये है एक कॉर्डेटा। चलिए समझते हैं इसे। तो ये होता है इसका डॉर्सल साइड, यानी कि ऊपर के साइड को डॉर्सल पार्ट कहते हैं एंड नीचे को वेंट्रल साइड कहते हैं। इन एनिमल्स में जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? वो है
प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये है नोटोकॉर्ड जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, इसका काम बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है एंड ये प्रेजेंट होता है एट डॉर्सल साइड। नेक्स्ट है नर्व कॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि हमने नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ा था जहां ये डबल था, लेकिन कॉर्डेट्स में ये सिंगल होता है, हॉलो होता है एंड डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। अगर अपनी बॉडी से आप कंपेयर करें ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम भी क्या है कॉर्डेटा हैं, तो आप नोटोकॉर्ड को अपनी बैकबोन से कंपेयर कर सकते हैं एंड नर्व कॉर्ड को अपनी स्पाइनल कॉर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद इनमें आता है पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लेट्स। तो ये है गिल स्लेट्स, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में तो गिल्स होते नहीं है, हम भी तो कॉर्डेट हैं, लेकिन होते हैं बट एट एम्ब्रायोनिक स्टेज। एम्ब्रायोनिक स्टेज में हमारे बॉडी में गिल स्लेट्स प्रेजेंट होते हैं जो बाद में फ्यूज करके फेरिंग्स फॉर्म करते हैं। इन एनिमल्स की बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होता है एंड दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है यहाँ पे एंड दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल। तो यहाँ आप देख सकते हैं पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है एंड इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज प्रेजेंट है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, इसे बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे एनसीईआरटी में ये टेबल गिवन है जहां कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स को कंपेयर किया गया है, तो समझ लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉर्डेट्स जो है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में होता है, हॉलो एंड सिंगल होता है, वहीं नॉन कॉर्डेट्स में ये वेंट्रल साइड में होता है, सॉलिड एंड डबल इन नंबर होता है। कॉर्डेट्स में फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ कोई गिल स्लिट्स नहीं होता है। हार्ट वेंट्रल साइड में होता है इन कॉर्डेट्स एंड यहाँ अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड में होगा। इन कॉर्डेट्स पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे टेल कहा जाता है, बट इन नॉन कॉर्डेट्स ये टेल एब्सेंट होता है। फाइलम कॉर्डेट अगेन डिवाइड होता है तीन सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा, जहां यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट को प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड जो वर्टिब्रेटा है यहाँ ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट ये एक्सक्लूसिवली मरीन इनहैबिटेट होते हैं एंड स्पेशली यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड है ये सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है इन टेल रीजन। एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्फा एंड डोलियोलम। वहीं सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड हेड से लेकर के टेल रीजन तक प्रेजेंट होता है थ्रू आउट लाइफ। एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा जिसे एम्फियोक्सस या लैंसिलेट भी कहा जाता है। अब समझते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। तो वर्टिब्रेटा में जितने भी एनिमल्स इंक्लूडेड हैं इनमें इनकी एम्ब्रायोनिक स्टेज में हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटोकॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो दे हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट जिसमें अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंट नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं, लाइक किसी में 2, 3, किसी में 4। किडनी होती है यहाँ पे फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं विच मे बी फिन और लिम्स। सब फाइलम वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइड होता है इनटू 2 डिविजन्स एंड ये डिविजन्स फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए
जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आज की वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। Till that, stay happy, stay healthy. See you soon. Bye bye. Thank you.